मेरे पास काफ़ी सारी इस कंप्लेंट्स आ रही थी कि आप बिट्रिक्स पे जब लोग प्रोफाइल बनाते हैं, चाहे सेल्स पर्सन हो जाए चाहे टेलीकॉलर हो जाए, तो रेट्स जो होते हैं वो सेलेक्ट करने में थोड़ी सी मदद चाहिए होती है। बाद में एडिट करते हैं वर्ड में डाउनलोड करके, और उसके बाद भी ठीक से वो हो नहीं पाता है, बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 10 तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि जब बिट्रिक्स में फैसिलिटी दी हुई है तो थोड़ा बहुत सीख लिया जाए उस चीज़ को, तो फिर इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश यही करेंगे कि डायरेक्टली पहली चीज़ तो लीड्स के लिए ये कोटेशंस ना बनाएं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी के पास डील है तो उसी डील में जाकर ही कोटेशन बनाएं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। इसका रीज़न है कि हम कभी भी जब देखना चाहेंगे हमने उनको क्या रेट कोट किए थे या किस तरीके का कोटेशन उनके पास गया था, तो हमारे पास रिकॉर्ड में रहेगा। दूसरी चीज़ कि हमारे पास उस पर्सन का नाम भी हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि सर आप इस तरीके से प्रोफाइल बना दीजिए कि कस्टमर का नाम उसमें दिखने लगे, तो वो कैसे होता है वो भी मैं इसी बार में बता दूंगा। ठीक है। रेट चेंज करना है, रेट चेंज करने में जीएसटी इंक्लूड करके और किस तरीके से करना है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे डिस्काउंट में लोग बताते हैं कि डिस्काउंट में आ जाता है अगर रेट कम करते हैं, या डिस्काउंट में माइनस में आ जाता है अगर रेट बढ़ाते हैं। तो ये भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अब टैकल कर लेंगे। तो हमारे पास एक ये लीड है उमेश चंद्रा जो कि हमारे पास फेसबुक से आई है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट और बहुत कंसाइज में इस वीडियो को बनाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी को एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वो दोबारा इस चीज़ को देख सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास सारी डिटेल खुल जाती है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि आप अपने फ़ोन पे मैंने ये बना के ना सिखा रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर वे में आप डेस्कटॉप पे भी बना सकते हैं। तो टेलीकॉलर्स के लिए तो बहुत आसान है कि इसी को ही देख के कर ले। जो मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा यहाँ से आप ये डेस्कटॉप साइट करके एक ऑप्शन आता है कि मतलब आपको जो व्यू हो वो डेस्कटॉप साइट की तरीके से व्यू हो। अगर इसको मैं बंद कर दूंगा तो उसके बाद अगर मैं कोर्स में जाऊंगा तो मेरे पास ओपन होने में और डिस्प्ले होने में बहुत सारा मतलब डेटा ठीक से समझ में ही नहीं आएगा मुझे कि क्या हो रहा है। और यहाँ तो अभी इस वक्त ओपन भी नहीं हो पा रहा है। नहीं ही ओपन हो पाया है वो, है ना। तो इसको पहली चीज़ तो हम लोग डेस्कटॉप साइट पर ही रखते हैं ताकि प्रोफाइल बनाते टाइम पे हमें थोड़ी सी आसानी पड़े, हमें चीज़ें उसी तरीके से दिखाई दे जैसे कि अगर डेस्कटॉप पे खोलेंगे तो दिखाई देगी। उमेश चंद्रा की लीड को खोल लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे कोर्स में। ठीक, कोर्स में अभी यहाँ पे कोई भी कोड नहीं बना हुआ है तो हम ऐड करेंगे कोड को। तो हमारे पास इस तरीके से एक अलग पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट अगर आप छोड़ भी दें कोई बात नहीं है। मान के चलिए मुझे यहाँ पे 5 किलोवाट की प्रोफाइल बनानी है, तो मैं लिखूँगा 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर प्लांट। अच्छा, किस तरीके से कस्टमर का नाम वहाँ पे आ सकता है, उसके लिए हमको कॉन्टैक्ट को ऐड करना होता है। इनका नाम था उमेश चंद्रा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनका नाम उमेश चंद्रा ही था। तो उमेश चंद्रा का नाम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहले से ही कांटेक्ट में नहीं थे तो क्रिएट करना पड़ेगा नया। तो उमेश चंद्रा को करने के बाद फिर फ़ोन नंबर ऑर्डर डाल सकते हैं। हालांकि फ़ोन नंबर डालने से भी क्या फ़ायदा, क्योंकि वो डिस्प्ले तो करेगा नहीं, हमारी प्रोफाइल में सिर्फ नाम ही डिस्प्ले करता है। तो फ़ोन नंबर फ़िलहाल हम लोग नहीं डालते और इसी को ही ऐड कर देते। फ़ोन नंबर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ 9125। ठीक, और फिर इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये यहाँ पे सेव हो गया जाके। अब जबकि यहाँ पे नाम लिख के आ गया है तो हमें क्या करना है, सबसे नीचे जाके यहाँ पे एक जगह प्राइस का भी ऑप्शन आता है कि यहाँ पे प्राइस लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग अभी जैसे रियल अमाउंट जो होता है वो डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे डालेंगे नहीं भी तो भी चलेगा। तो 3,22,000 का
आजकल कोटेशन में है तो मैं भी वही लिख देता हूँ। और यहाँ से मैं प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। ठीक, अब प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा सेलेक्ट प्रोडक्ट को ही यूज़ करूँगा। और सेलेक्ट प्रोडक्ट में जाने के बाद यहाँ पर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और इस तरीके से फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, तो इन फोल्डर्स में मुझे ऑन ग्रिड प्लांट में ही जाना होगा और यहाँ पे 5 किलोवाट की प्रोफाइल ढूंढनी होगी। तो 5 किलोवाट की यहाँ पे एक प्रोफाइल मुझे दिखाई दे भी रही है, इसी को ही मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर एक ग्लिच आ रहा है कि नीचे ना सेव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मुझे अपना फ़ोन, जैसे जो मैंने अभी लैंडस्केप में ले रखा था तो पोर्ट्रेट में कर लूँगा। तो सबसे नीचे देखूँगा तो यहाँ पे सेव करने का इतना नीचे आ रहा है, तो कोई नहीं, डेस्कटॉप में तो इस तरीके की कोई दिक्कत होगी नहीं, फ़ोन्स में होता है तो ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की बात है। सबके फ़ोन में अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई क्रोम पे यूज़ करता है, कोई फायरफॉक्स पे यूज़ करता है, कोई हो सकता है कि अभी भी आईसी चला रहा हो। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं हम लोग इसको। सेव करते ही उसके बाद फिर हम बंद कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद फिर ये प्रोफाइल यहाँ पे बन के आ गई है, कोटेशन यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब इसको कोटेशन को फिर से क्लिक कर लेंगे। डेटा यहाँ पर आ गया है, 3,22,000 का कोटेशन वगैरह सब यहाँ पे आ गई है। प्रोडक्ट भी यहाँ पे लिख के आ गया है। ठीक है, अब यहाँ सीधे डॉक्यूमेंट्स जाके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स से जाके प्रिंट करने से पहले हम लोग एक काम करेंगे। जब फ़ोन से हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं तो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद फिर हमें यहाँ पर ये डेटा लिख के आ जा रहा है कि यहाँ पे क्या है। तो सोलिस, वर्टेक्स सोलिस करके लिखा हुआ है, तो सोलिस की ये जो है डेटा शीट इसमें लगी हुई मिल जाएगी। बाकी आपको सेलेक्ट ही करना होगा कि किस तरीके से। फ़िलहाल तो मैं प्राइस के लिए क्या करना है और कस्टमर नेम डिस्प्ले करे इसके लिए क्या करना है, सिर्फ उतना ही मेरा ध्यान है, कंसर्न है यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज़ तो प्राइस में जो भी आपको प्राइस है, टैक्स मिलाकर, जीएसटी मिलाकर वो लिखा होना चाहिए। टैक्स सही सेलेक्ट होना चाहिए। 12 और 18 का दिया हुआ है, 12 का ही करना है हमें, क्योंकि हम लोग 12% ही टैक्स जो है कस्टमर से चार्ज करते हैं जीएसटी का। और टैक्स इंक्लूडेड पे यहाँ पर एक टिक बना हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टोटल टैक्स जो है वो इंक्लूड करने लगा है, वो अमाउंट में एक्सक्लूड करने लगा है अमाउंट में, यानी 3,22,000 प्लस टैक्सेस का ये प्रोफाइल बनने लगी है। अगर इसको इंक्लूड कर देंगे, टैक्स इंक्लूडेड इन प्राइस, तो यहाँ पर जो टोटल है वो अपने आप ही टैक्स इंक्लूड करके जो भी प्राइस आप चाहते थे, जो आपने पहले पंच किया था, वही लिख के आने लगा है। कभी भी यहाँ से एडिट ना करें प्राइस को। प्राइस को अगर आपको एडिट करना है तो हमेशा आपको इधर की तरफ से करना होगा, जो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसके बाद जो अमाउंट है उससे आपको करना होगा। उम्मीद है सब लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि फ़ोन पे थोड़ा सा अलग तरीके से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी अगर ये प्रैक्टिकली करेगा तो ये वीडियो को उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ऐसा करने के बाद आप इसको सिर्फ यहाँ से सेव कर दीजिए। ठीक, सेव करने के बाद अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप देखिए तो नोवासिस DY लिखा हुआ है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे उमेश चंद्रा भी लिख के आ रहा है, जो हमने कॉन्टैक्ट में डाला था। 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट, ये तो बेसिकली प्रोफाइल का ही पार्ट है। डेट आज ही की लिखी हुई है 20/2। और अब मैं डाउनलोड करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि खामखा में वीडियो लेंदी होगी। यहीं से ही दिखा दे रहा हूँ कि प्राइस जो है आपके वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होके 3,22,000 बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि 287,500 में टैक्स लगा है और उसके बाद फिर 3,22,000 का टोटल बना हुआ है जीएसटी मिला के। अब एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं।
तो टैक्स इंक्लूड करके 3,22,000 हो रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सही बना हुआ है। अब इन केस कि अगर आपको चाहिए कि 3 लाख आप पूरा मैक्सिमम डिस्काउंट देना चाहते हैं या पार्शियल डिस्काउंट भी देना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से देंगे, वो चीज़ मैं आपको अब मैं इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। जहाँ पे आप लोग एडिट प्रोडक्ट पे गए थे, इस पेज को हटाता हूँ, या फिर हाँ, इस पेज को भी मैं हटाता हूँ यहाँ से। आप यहाँ पर थे, ठीक है, यहाँ से आपको एक प्रोफाइल दिख रही है, ये भी कहाँ से आ रही है बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने पहले एक प्रोफाइल बनाई थी कस्टमर की, उमेश चंद्रा से आपकी बातचीत होती है और डील वो कहता है कि हम लोग आपको 3,10,000 में फ़ाइनल कर देंगे। ये आपने डील कर ली कस्टमर से, ठीक, फेयर इनफ, 3,10,000 में कर लेंगे। 3,12,000 कर लेते क्योंकि 10,000 का ही मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो 3,12,000 की हम लोग अब इसमें प्रोफाइल अब इसको बनानी है। पहले से ही जो प्रोफाइल बनी हुई है उसी में ही हम इस चीज़ को बड़े आराम से एडिट कर सकते हैं, या फिर अगर नए सिरे से भी हमें प्रोफाइल बनानी होती तो भी हम यहाँ पे इसको किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये एक आपने फिर से अपनी लीड को खोला। लीड को खोलने के बाद ये लिंक में आपको कोड्स दिख रहे हैं, इसकी जगह आप यहाँ से कोड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोड को सिलेक्ट करने के बाद एक तो कोटेशन दिखाई दे रही है पहले से ही, अब इसी कोटेशन को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपको कोटेशन का जो पेज होता है वो आपका खुल जाएगा, जिसमें सारा डेटा आपने पहले से ही फिल किया हुआ है। 3,22,000 की प्रोफाइल बनी हुई है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स वाले कॉलम में आना है। प्रोडक्ट्स वाले कॉलम में आप देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है 1 आइटम ऑफ 3,22,000 जो है वो प्रोडक्ट में है, और आइटम नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 5 किलोवाट का जो है ये हमने सेलेक्ट किया 3,22,000 का। अब इसको एडिट करने के लिए हमको इस पे जो नीचे जो 5 किलोवाट कनेक्टेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो एडिट लिखा हुआ है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे एडिट किया हमने इसको, तो ये हमारे पास फिर से एक यही पेज खुल गया जहाँ पे हमने मैंने आपको दिखाया था कि टैक्स इंक्लूडेड करके इसको 3,22,000 बनाना है। अब इसी को टैक्स इंक्लूडेड करके बनाना है हमको 3,12,000। तो आप इधर की तरफ नहीं ऐड करेंगे, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो हमेशा इस तरीके से दिखाने लगेगा कि डिस्काउंट दिया है आपने या ऐसा ही कुछ करके दिया हुआ है। यही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गलती होती है। टैक्स इंक्लूडेड हमेशा टिक रहना चाहिए, और यहाँ पर आप एडिट करिए जब भी आपको एडिट करने का मन है। तो यहाँ पर 3,12,000 लिख देते हैं हम इसको, और इसको ठीक है 3,12,000 लिख के आ गया। अब इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है सेव हो गया होगा। और इसके बाद फिर हम इसको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाके और फिर से एक बार प्रोफाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमेशा एक मैसेज आएगा जहाँ पे पहले से ही प्रोफाइल क्रिएटेड है, तो वहाँ पर वो पूछेगा कि आप पहले वाली प्रोफाइल को यूज़ करना चाहते हैं या नई क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप हमेशा ऑल क्रिएट न्यू ही पर ही क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको एक नई प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होकर मिल जाएगी। पुरानी वाली प्रोफाइल इसमें हमेशा दिखाती रहेगी और नई वाली प्रोफाइल इसमें हमेशा आपको दिखाती रहेगी। मेरे ख्याल से पुरानी वाली प्रोफाइल नहीं दिखाती है, तो इसको फैच करने देते हैं नई प्रोफाइल। ये आ गई। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि प्राइस को, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, सिर्फ हमने प्राइस एडिट किया है तो प्राइस को देखते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको प्राइस दिख रहा है 3,12,000। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कहीं ये मतलब गलत कैलकुलेशन तो नहीं है टैक्स की। तो यहाँ पर आपका फिगर लिखी हुई है 2,78,571, तो इस पर भी हम लोग टैक्स लगा के अब देख लेते हैं। $2,78,571 मल्टीप्लाइड बाई 1.12, तो ये आपका 3,12,000 ही है। 3,12,000 की आपकी ये प्रोफाइल बिल्कुल सही बनी हुई है। अब हम लोग फिर एक काम करते हैं, फिर से इसको एडिट करते हैं और प्राइसेस को हाई करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने कस्टमर को कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारे प्राइसेस हाई हो गए हैं। एक्स्ट्रा हाइट हो सकती है, या फिर कस्टमर का जो प्लेस है वो काफ़ी दूर है। मान लीजिए कि जहाँ से भी सामान जा रहा है वहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, या ऐसा है, इस वजह से प्राइस बढ़ाने कोई भी रीज़न होगा प्राइस बढ़ाने का। तो ऐसे में हम किस तरीके से इसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। बहुत आसान है, सिमिलर शुरुआत से ही करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि फिर हम लोग लीड्स पर आ गए। अब फिर से हमने उमेश चंद्रा की लीड को ओपन किया। लीड को ओपन करने के बाद फिर हम लोग फिर से कोटेशन में गए। कोड्स में जाने के बाद हमने इसी कोड को ओपन किया।
ओपन करने के बाद सबसे नीचे आपको देखना होगा प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, 3,12,000 लिखा हुआ है। अब इसको हमें करना है 3,22,000 तो बेसिक प्राइस रहता है, हम इसको करना है 3,30,000। तो एडिट पे हम लोगों को क्लिक करना है और सिर्फ यहाँ जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसके नेक्स्ट जो प्राइस लिखा हुआ है इसमें ही हमें 3,30,000 लिख देना है बस, और इसके बाद फिर कहीं पे भी क्लिक कर देना है। तो और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टैक्स इंक्लूडेड है। ऐसा करते ही हमारी प्रोफाइल जो है ये 3,30,000 की बन गई है। बस अब कुछ नहीं, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम बस इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर से डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। क्रिएट न्यू, हमेशा क्रिएट न्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग सीधे सीधे स्किप करते हैं सारे डेटा को और आते हैं प्राइस पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3,30,000 का लिखा हुआ है प्राइस, कहीं डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ है। अब इस अमाउंट को उठा के हमें बस टैक्स को मल्टीप्लाई करके और फाइनल देख लेना है कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। दूसरी चीज़, अगर आप नहीं चाहते हैं कि कस्टमर ये समझे कि आप अनप्रोफेशनल हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफाइल को चेक करना आपको भी आना चाहिए। अगर आपने वहाँ पर अडानी के पैनल प्रॉमिस किए हैं तो अगर ये देखना आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसकी जगह नोवासिस के पैनल की डिटेल ना लिखी हुई हो, या नोवासिस का जो पैनल की जो डेटा शीट है वो ना लगी हो आपकी प्रोफाइल में। तो ये हो गया आपका 3,30,000। सिर्फ इतना ही करना होता है। छोटी मोटी चीज़ें हैं कि आपको कहाँ पे जाके क्लिक करना है कि टैक्स इंक्लूड हो जाए, किस तरीके से आपको अगर कस्टमर का नाम चाहते हैं कि प्रोफाइल में लिखा रहे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उमेश चंद्रा, तो आपको कॉन्टैक्ट जन में न्यू कॉन्टैक्ट बनाना होगा, तब जाके आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा कस्टमर का नाम लिखा हुआ। और तीसरी चीज़ कि अगर आपको प्राइस बढ़ाना है तो जो प्रोडक्ट लिखा रहता है, जब प्रोफाइल कोटेशन के बारे में डिटेल लिखी रहती है, वहाँ जो प्रोडक्ट लिखा है उसके बाद जो प्राइस लिखा रहता है वहाँ पर एडिट करें, ना कि फाइनल जो टैक्स लगने के बाद प्राइस है वहाँ पे एडिट करें। जब भी अगर आप टैक्स लगने के बाद के प्राइस पे एडिट करेंगे तो आपको डेटा इसी तरीके से ही दिखाई देगा कि उसमें या तो डिस्काउंट लगा होगा, या अगर डिस्काउंट नहीं लगा होगा तो अगर आपने प्राइस बढ़ा रखे हैं तो डिस्काउंट माइनस में लगा होगा। थैंक यू सो मच।